स्टाफ जनरल बिपिन रावत फजाई हादसे में हलाक, भारतीय फजाइया ने तस्दीक कर दी। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। विपिन रावत जी की वही रोल है जो अर्जुन का महाभारत में था। भारतीय सीडीएस कैसे मारे गए? देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इतनी सादी बात नहीं है कि बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश किया है और वो मारे गए हैं। ये इतनी सादी बात नहीं है। MI-17 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु में गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर में 14 अफराद सवार थे। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन। कि क्या इस हेलीकॉप्टर को चाइना की जानिब से गिराया गया है? जनरल कमर जावेद बाजवा का भारत में हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत की अलमनाक मौत पर अफसोस का इजहार। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। कल जब पता चला मुझे कि बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया तो दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन उनके हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद और जब हॉस्पिटल में गए उसके कुछ टाइम बाद ही खबर मिली कि वो हमारे बीच अब नहीं रहे। और आज बिपिन रावत जी जहाँ कहीं भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन एक बात जरूर बोलूँगा कि यार बिपिन रावत जी कहीं नहीं गए, वो आज भी हम सभी के बीच में। क्योंकि बोलते हैं ना, एक फौजी कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा जवान रहता है। बिल्कुल वैसे एक फौजी कभी मरता नहीं है, वो हमेशा हम सभी के बीच में जिंदा रहता, अमर रहता। और ये तो बिपिन रावत जी थे, और ये तो हमारे सेना के ही नहीं, हमारे देश के रीढ़ की हड्डी थे, जिन्होंने पाकिस्तान और चाइना की हालत खराब करके रखी थी। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है, जी हाँ हो सकता है, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उनका, उसमें किसी अदर कंट्री की साजिश भी हो सकती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात वो कंट्री बोल रही है जो हमेशा इंडिया के खिलाफ हमेशा बुरा ही बोला है और हमेशा बुरा ही चाहा। आज वो बिपिन रावत जी का जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो उसमें वो अपने ही मित्र, अपने ही दोस्त, अपने ही सहपाठी चाइना का नाम ले रही है। और ये बात मैं प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ। पूरा वीडियो देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के बाद। भारतीय सीडीएस कैसे मारे गए? देखिए, एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, ये इतनी सादी बात नहीं है कि बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश किया है और वो मारे गए हैं। ये इतनी सादी बात नहीं है। कि क्या इस हेलीकॉप्टर को चाइना की जानिब से गिराया गया है? MI-17 हेलीकॉप्टर V5 डबल इंजन VVIP को लेकर जा रहा है। लिहाजा इंजन 1000 दफा चेक किया जाता है, वेदर 1000 दफा चेक किया जाता है, और एक एक चीज को देखा जाता है। लिहाजा ऐसे नहीं हो सकता। इतना आसानी से आप नहीं कह सकते कि तैयारे में कोई तकनीकी खराबी हुई है या आपके मौसम खराब था, पता ही नहीं था। वेलिंगटन जा रहे थे सीडीएस और वो गिर गए। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज्यादा सवाल उठा रहा है। ये अमेरिका भी गिरा सकता है, अमेरिका भी गिरा सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने यू टर्न लिया, अचानक रूस की तरफ चला गया। ये चाइना भी गिरा सकता है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन ये जो मंजन बेचा जा रहा है ना हिंदुस्तान के अंदर, कि देखिए मौसम खराब था या तकनीकी को टेक्निकल फॉल्ट हुआ। यहां पे विजय कुमार सिंह हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल है, और उसके साथ उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जो कि तमिल जुबान के अंदर है, जिसके अंदर एनी शाहिदीन, जंगलों में रहने वाला शख्स बता रहा है। वो बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस आई विटनेस हेलीकॉप्टर कैरिंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एंड अदर्स फ्लू एट वेरी लो एल्टीट्यूड, वेदर वाज क्लियर। मौसम बिल्कुल ठीक था और जहाज जो है वो नीचे उड़ रहा था। और उसके बाद वो कहते हैं कि टुक अ टर्न, क्रैश्ड आफ्टर हिटिंग जैकफ्रूट ट्री विद लाउड एक्सप्लोजन, कि वो नीचे आया है, एक दरख्त से टकराया है और फिर उसके बाद एक बड़ा धमाका हुआ है और तबाह हो गया। लेकिन बुनियादी चीजें जो हमने पिक करनी है, बुनियादी चीज जो हमने पिक करनी है कि वेदर वाज क्लियर। और जो सीडीएस जो हेलीकॉप्टर यूज करते हैं उसकी हर सेकंड हर मिनट जांच होती है। और ये मोस्ट अपग्रेडेड हेलीकॉप्टर था, ये इम्पेकेबल मशीन थी। और जब ये उड़ता है एक बेस से लेके जो जहाँ डेस्टिनेशन थी, ये करीब 30 मिनट से कम का डिस्टेंस है। और दोनों सीओ होते हैं एयरफोर्स में, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स काइंड ऑफ, वो टच में रहते हैं।
वेदर रडार है, ट्विन इंजन है, मल्टीपल रडार सिस्टम है, इसमें रिटर्डेंस है। इनफैक्ट यही हेलीकॉप्टर, इसी श्रेणी के हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी भी यूज करते हैं। कि मौसम बिल्कुल साफ था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो वीडियो वायरल हो रही है, जो इस वक्त भारत के अंदर वीडियो चलाई जा रही है, जो वायरल हो रही है, एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आ रहा है। हेलीकॉप्टर जनाब उड़ रहा है, उसको आग लगी हुई है, कुछ लोग उसमें से गिर रहे हैं। अगर उसको देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि ऊपर ही जब उड़ रहा था हेलीकॉप्टर तो उसके अंदर आग लग चुकी थी, उसके अंदर आग लगी हुई है। वो उसी वक्त अगर आग लगी हुई है, इंजन, मैंने आपको बताया 2 इंजन होते हैं, एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा इंजन चलाया जाता है। तो ये कहीं से इसका आंकलन नहीं है कि भाई ये पुराना था, आउटडेटेड था और इसको इंजीनियर खुद मैनेज कर रहा है, कोई प्राइवेट कंपनी के पास है नहीं। और जब सीडीएस जैसे व्यक्ति जो हमारे पहले सीडीएस थे, अब वो ट्रैवल करेंगे तो हर प्रकार का एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का फॉलो किया जाता है, उसके बाद भी एक्सीडेंट होता है। और अगर आप तमिलनाडु की टेरेन देखें, ऐसी इस टेरेन में हार्डली आज से कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। कोई ऐसा, ये कोई सियाचिन या लद्दाख या कोई हिमालय है नहीं कि भाई मौसम इतना खराब हो गया। हाइट भी हेलीकॉप्टर की बहुत ज्यादा नहीं थी। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर किया गया है। यही तो प्रोटोकॉल होता है, क्योंकि पता होता है ना कि एक इंजन बंद भी हो सकता है, तो फिर दूसरा इंजन चला लिया जाए, ताकि इतनी बड़ी शख्सियत है, वीवीआईपी मूवमेंट है, कोई मसला ना बने। लेकिन अगर तो ये वीडियो ओरिजिनल है जो कि वायरल हो रही है और आग लगी हुई है, इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इस पर अटैक किया गया है। तैमल जो बागी हैं वो भी कर सकती हैं, यानी इसको कोई मिसाइल मारा गया है तभी तो आग लगी हुई है, अगर तो ये वीडियो ओरिजिनल है। एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं, देखिए इस वक्त इंडिया के अंदर ये बात भी हो रही है, बात हो रही है कि इसको जो है वो चाइना भी गिरा सकता है, इसको चाइना भी गिरा सकता है। उसका सबूत क्या है? वो कहते हैं कि ताइवान के अंदर 2020 के अंदर 2 जनवरी 2020 के अंदर ताइवान का एक टॉप का जनरल उसके साथ सेम वाकया पेश आया था, सेम इसी तरह का वाकया पेश आया था। ये अल जजीरा की मेरे पास खबर है, अल जजीरा, ताइवान टॉप जनरल किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश, 62 ईयर old commander and other officials were on a routine mission। इसी तरह से 2020 के अंदर ताइवान के अंदर चाइना का जो मुखालिफ जनरल था, चाइना का जो मुखालिफ फौजी अफसर था, इसी तरह एक वो अपने स्टाफ के साथ, अपने अफसरों के साथ जा रहा था हेलीकॉप्टर में, और उसका भी इसी तरह हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था। इस तरह के वाकयात दुनिया में होते आए हैं कि जब दुश्मन की जानब से जो है जिस पर नजर होती है उसको गिरा दिया जाता है, उसका तैयार तबाह करवा दिया जाता है। अब एक बात यह भी डिस्कस हो रही है कि जो सीडीएस बिपिन रावत हैं वो ऑल इन ऑल थे, 1 मैन आर्मी थे इंडिया के अंदर, 1 मैन आर्मी थे, जो कि मोदी के खासुल खास थे, मोदी के राइट हैंड थे। कश्मीर के अंदर जेनोसाइड, इंडिया के अंदर जेनोसाइड, चीन के खिलाफ महाज बिपिन रावत दस्ते रास थे। और बिपिन रावत ने अब कहना शुरू कर दिया था कि हमें सबसे बड़ा खतरा चाइना से है, सबसे बड़ा खतरा चाइना से है। बिपिन रावत ने सबसे पहले कहा था कि अब हमें सबसे बड़ा खतरा चाइना से है, और उसके बाद चाइना ने मुजम्मत की थी कि आप ये क्यों कह रहे हैं। बिपिन रावत ने यह सारी बातें करना शुरू कर दी थी। कश्मीरी इस हवाले से क्या सोच रहे? मैंने कहा ना कि पाकिस्तानियों को नहीं जश्न मनाना चाहिए कि हमारा दुश्मन है और वो मारा गया है। देखिए दुश्मन जरूर है, लेकिन यह अफसोसनाक वाकया है। हमारे लिए दुश्मन है, इंडियन के लिए वो हीरो है, क्योंकि उनका फौजी जर्नल है। इसी तरह से हमारा कोई फौजी हो, फौजी अफसर हो, हमारे लिए वो हीरो होगा, इंडिया के लिए वो दुश्मन होगा। लिहाजा हमें इसको अफसोसनाक वाकया कहना चाहिए। लेकिन कश्मीरियों पर क्योंकि जुल्म होता है, कश्मीरियों के तो घर तबाह कर दिए गए ना। और बिपिन रावत वो शख्स है जिसने कहा था कि मैं डीएनए तब्दील करूंगा। अब चाइना की 14 एयरशिप्स तिब्बत में बनती है। 2 दिन पहले वो अपना न्यूक्लियर आर्म बॉम्बर फ्लाई कराते हैं। उन्होंने कुछ नए एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए और 2 दिन पहले पुतिन साहब आते हैं, 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं और इंडिया को S-400 मिलने वाला है। S-400 मिलने का मतलब क्या है? आपकी सिक्योरिटी इज देन कैनॉट बी पियर्स्ड। ये जो आपकी सिक्योरिटी एयर सिक्योरिटी है उसको कोई भेद नहीं सकता। उसके बाद हमने MiG-29 अपग्रेड कर रहे हैं, सुखोई ले रहे हैं। अब आप इन कड़ियों को जोड़ते जाइए। अभी नागालैंड में हमारे कर्नल त्रिपाठी थे आसाम राइफल्स पे, उनके सिक्योर्ड कॉन्वॉय पे अटैक होता है
ऑन द स्पॉट 7 लोग मारे जाते हैं, 4 फ्रॉम क्यूआरटी टीम, कर्नल साहब, उनकी वाइफ और उनके 8 साल का बेटा। मैंने नेशनल टीवी पे और कहीं जगह मीडिया पे ये कहा, ये अटैक कोई टेररिस्ट का काम नहीं है, दिस हैज टू बी डन बाय हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। क्योंकि जब कॉन्वॉय चलती है उसके सारे एसओपीज माने जाते हैं, सारे एसओपीज फॉलो किए जाते हैं। वैसे ही जब सीडीएस साहब उठते हैं, हर एक एसओपी, हर एक सेफ्टी प्रोसीजर बिल्कुल 100% अप टू डेट होता है। अगर पीस टाइम में हम 4 स्टार जनरल को लूज कर रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। देखिए, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट एक समरटॉर्च की पॉसिबिलिटी सीधी। और मैं अगर डायरेक्ट आपके चैनल पर बोलूं, S-400 के डिप्लॉय होने तक एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे दुश्मनों के पास। और अगर हम इन सारी अजीत डोभाल जी का बयान देखें, मोदी जी का बयान देखें, नागालैंड का इंसिडेंट देखें, S-400 का आने देखें, बहुत दुनिया में कोशिश की गई कि हमें S-400 ना मिले। बहुत इधर तो दाएं बाएं लॉबीज यूज की गई कि भाई अमेरिका प्रतिबंध लगा दे, अमेरिका सैंक्शंस लगा दे, रूस और अमेरिका की ना बने। पुतिन साहब आए, S-400 और 10 साल का डिफेंस का जो सपोर्ट है वो भी दिया, और उसके ठीक 1-2 दिन बाद ये चीज होती है। अगर मैं आज खुल के बोलूं, ये एक सेटबैक है इंडियन डिफेंस के लिए। विपिन रावत जी की वही रोल है जो अर्जुन का महाभारत में था। हो सकता है इसमें टेक्निकल फॉल्ट हो, या फिर सही में किसी की इसमें साजिश हो सकती है। हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते, हम बस एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। आने वाले 4 से 5 दिन या फिर 1 हफ्ते में इसका पूरा खुलासा आपके सामने होगा। तब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और मुझे इससे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।